अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथ 7th सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की हम केसेस पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो कल हमने उसका डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया था, आज हमने उसका इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करना है। पहले हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड के अंदर। फिर डायरेक्ट मेथड से अगेन हम वो डायरेक्ट मेथड आ जाएगा, फिर हम डायरेक्ट से उसको मैक्सिमाइज को मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, इनडायरेक्ट मेथड की एग्जांपल है, डिटरमाइन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन एंड डेस्टिनेशन शेड्यूल्स एंड क्रॉसबोर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज। हमारे पास ये हमें बता दिया गया है कि ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है और इसकी हमें डिटरमाइन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुए हैं प्रोडक्ट, वो हमने फाइंड करनी है। और उसके साथ साथ जो इसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल कर दी गई है वो भी हमारे पास अबाउट या क्रॉसबोर्डिंग प्रॉफिट के ही एग्जिस्ट, प्रॉफिट के ही अराउंड बोर्ड एग्जिस्ट करती है। और ये हमारे पास जो प्रॉफिट है वो पास मैक्सिमाइज फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट और सेल वर्ड होता है वो यूज़ होता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड की हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया गया है, वो हमारे पास S1 S2 S3 दिया गया है, F1 F2 और F3 सेल प्राइस के साथ साथ हमें ये हमारे पास प्राइस डिमांड दे दी गई है। सेल भी गिवन है, सेल प्राइस के साथ साथ डिमांड सप्लाई, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या गिवन है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और साथ हमारे पास रो कॉस्ट हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास सबसे पहले गिवन प्रॉब्लम हमें ये बता दिया गया है, दिस इज अ इनडायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सो वी कन्वर्ट इनटू द डायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये हमारे पास जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को फाइंड करना पड़ेगा। जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो मींस ये हमें हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास रिकावट बन रही है प्रोडक्शन, ये हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके साथ साथ रो कॉस्ट है। अगर ये हमारे पास टेबल के अंदर ना आए तो ये हमारे पास पूरे का पूरा टेबल इस वाइज हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर वर्क करना है। इसके ऊपर हम वर्क कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ें जो हमने क्या करनी है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके इन दोनों को ऐड करना है। ये जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये सॉरी हमने प्रोडक्शन कॉस्ट और रो कॉस्ट दोनों की वैल्यू को ऐड करना है। ये मेरे पास 15 प्लस 10 क्या आ जाएगी, 25 को ऐड कर देंगे 3 में। तो इसी तरह ये हमारे पास 23 बन जाएगी। फिर 20 ये 5 को प्लस कर देंगे 125 प्लस कर देंगे 5। इस तरह 18 और 19 मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 27 प्लस 9 27 प्लस 7 27 प्लस 8। इसी तरह इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 और 12 आ जाएगा 6 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 7 में प्लस 2 26 आ जाएगा। 26 को अब हमने क्या करना है, 26 से ऐड कर देना है 5। इसी तरह 26 प्लस 4 26 प्लस 3। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 प्लस 9 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 और 9 हमारे पास आ जाएगा 9 12 22 22 प्लस 4 22 प्लस 5 22 प्लस 6 ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमने कहा कि हमने क्या करना है, जो इनडायरेक्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला अप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है रो कॉस्ट है इनके दोनों के दोनों कॉलम्स हमारे पास स्किप हो जाए। बाकी जो हमारे पास जो जैसा डायरेक्ट मेथड की हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वही हमारे पास चीज़ें बच जाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है मीन्स ये हमारे पास सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये वाली सारी की सारी, ये हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड करवा देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट को प्लस करवा देंगे रो कॉस्ट को। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस रो, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस रो कॉस्ट, इन तीनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास थोड़ी सी हमारे पास जो आ जाएगी इनडायरेक्ट की कुछ फॉर्म आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर सेल प्राइस रह जाएगा। उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर वर्क कर लेंगे ताकि हम क्या कर लें, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट मेथड के अंदर इजीली कन्वर्ट कर लें। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, इनको ऐड करवाया, इन दोनों को ऐड करवाया, 25 को सारे के साथ ऐड करवा दिया, इसको इन दोनों को ऐड करवा के सारी वैल्यूज के साथ ऐड करवा दिया। इनको इन सारी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इसको इस सारी सबके साथ माइनस को प्लस करवा देंगे, इसको पकड़ेंगे फिर इन दोनों के साथ प्लस करवा देंगे, इसको पकड़ के इन दोनों के साथ प्लस, इसी तरह 4 को पकड़ के इन
दोनों के साथ प्लस करवा दिया, 5 को पकड़ के इन दोनों के साथ प्लस करवा दिया, 6 प्लस इन ये सारी वैल्यूज ऐसे हमने क्या कर दिया, प्लस करवा दिया। प्लस करवाने से ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। ये हमारे पास S1 S2 S3 आ गया। ये हमारे पास जो गिवन थी वही वैल्यूज आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट और साथ साथ सेल जो कॉस्ट थी, मेन रो कॉस्ट थी, वो हमारे पास क्या हो गया, वो कॉलम स्किप्स होगी। बाकी हमारे पास सिंपली ये टर्म्स आ गई। अब हमारे पास नाउ ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो सेल प्राइस है ये हमारे पास क्या कर रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रही है। ये हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड है ये सेल प्रॉब्लम के यहाँ पे हमारे पास वर्ड यूज हो रहा है। अब हमने क्या करना है, ये सेल प्रॉब्लम वाले इस पूरी की पूरी रो को स्किप करना है। इसको हम कैसे स्किप करेंगे, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे, मीन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे रो प्राइस जो है वो निगलेक्ट हो जाए, मीन्स किसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करवा के या कोई भी चीज़ अप्लाई करवा के वो हमारे पास खत्म हो जाए, तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली हमारे पास जो इनडायरेक्ट होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, जो सेल प्राइस है उसमें से माइनस करवा दिया लीस्ट प्राइस। ये हमारे पास क्या है, सेल प्राइस। ये सारी की सारी हमारे पास सेल प्राइस आई है। हमने क्या करना है, ये सारी की सारी को इस वैल्यू को माइनस करवा देंगे इसके साथ, 32 को माइनस करवा देंगे सब के साथ, 31 को माइनस करवा देंगे इन सब के साथ। हमने क्या करवाया, माइनस करवा दिया। 24 को माइनस करवाया, 28 के साथ 6 आ गया। 30 जो 4 है इसको माइनस करवा दिया किसके साथ, 36 के साथ, तो -2 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास 34 है उसको माइनस करवा देंगे 31 के साथ, तो 3 आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास 34 है उसको माइनस करवा देंगे 26 के साथ, तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, 32 - 26, 32 - 32, 36 - 30, 36 32 माइनस है, सॉरी 36 नहीं है, 32 - 26, 32 - 34, 32 - 30, 32 - 27। सिमिलरली ऐसे हमने 31 - 30, 31 - 35, 31 - 29, 31 - 28, इन सारी वैल्यूज़ को हमने माइनस किया। तो ये हमारे पास आगे सप्लाई और डिमांड को हमने क्या किया, वैसे रहने दिया। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जो इनडायरेक्ट हमारे पास मेथड था ट्रांसपोर्टेशन, वो कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। ये हमारे पास जब कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमने क्या करना है, जो डायरेक्ट मेथड हमारे पास तब आ गया हुआ था, हमने उसको क्या किया था, मैक्सिमाइजेशन को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया था मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, सेम वही वर्क करना है। जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर हमने कैसे कन्वर्ट किया था, जो हमारे पास सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको हमने चूज कर दिया था, लार्जेस्ट वैल्यू को सब में से माइनस करवा दिया था। तो वो हमारे पास क्या आ गया था, मैक्सिमाइज कन्वर्ट हो गया था मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसको पूरे के पूरे टेबल में से हमने अपनी वैल्यू देखी, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू 8 है। 8 से ज़्यादा हमारे पास कोई भी इसमें बड़ी वैल्यू नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है, 8 को पकड़ना है, 8 में से सारी वैल्यूज को साथ माइनस करवा देना है। 8 - 6, 8 - 6, 8 - 1, तो ये हमारे पास 8 - 6 2 आ जाएगा, 8 - 1 क्या आ जाएगा 7। इसी तरह हम क्या करवा देंगे, 8 यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह ये भी हमारे पास 8 के साथ, अब हमने क्या करना है, इसको भी माइनस करवा देंगे, 8 - 4 करवा देंगे। इसी तरह 8 - 3, 8 - 2, 8 - 2 आ जाएगा। सिमिलरली 8 - 8, 8 - 5, 8 - 3, ये सारी वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। और बाकी हमने रो और सप्लाई और डिमांड को, जो हमारे पास सप्लाई और रो वाली कॉलम्स है उसको हमने क्या कर दिया, रो और कॉलम को वैसे ही रख लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिमाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसके ऊपर मेथड अप्लाई करवा सकते हैं। जो हम मेथड अप्लाई करवा सकते हैं वो हमारे पास कौन कौन से मेथड है, NWCM मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड और वेम मेथड। तो ये हमारे पास मेथड आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमने देखा कि ये हमारे पास जो मैक्सिमाइज है उसको हमने क्या कर लिया, मैक्सिमाइज को तो मिनिमाइज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने चेक करना है हमारे पास इसकी सप्लाई क्या आ रही है। टोटल सप्लाई चेक की तो वो हमारे पास क्या आ रही थी, 310 आ रही थी। जरा डिमांड चेक की तो वो हमारे पास आ रही थी 350। अगर हम देखें तो जो हमारे पास सप्लाई है वो हमारे पास लेस देन आ रही है डिमांड के, इट्स मीन ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रही। ये इक्वल नहीं आ रही तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने क्या कहा, दिस इज या इट इज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एस नॉट इक्वल टू डी, मीन सप्लाई इक्वल नहीं है डिमांड के। तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सप्लाई और डिमांड की दोनों की वैल्यू लिख ली और यहाँ से हमने इसको चेक किया, आया कि ये हमारे पास सप्लाई की कितनी जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस आ रही है। तो सप्लाई की 40 वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, लेस आ रही थी। हमें पता है जब हम पास सप्लाई लेस देन आ रहा हो डिमांड से तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक डमी रो ऐड करवानी पड़ती है। डमी रो जो हम ऐड
ऐड करवाते हैं विद जीरोज एंट्रीज के साथ या जीरो वैल्यूज़ के साथ हम क्या करवा देते हैं, एक अपने से एक रो ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 40 है, हमारे पास क्या है जो सप्लाई है वो कम है, हम क्या करेंगे जो रो ऐड करवाएंगे उसकी सप्लाई के साथ 40 लिख देंगे। तो सिमिलरली हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेस देन आ रही है सप्लाई, जब लेस देन आ रही है डिमांड के, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डमी रो ऐड करवानी पड़ती है जीरो एंट्रीज के साथ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास F1 F2 F3 वैसे ही आ जाएगा, F4 हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे खुद ऐड करवा देंगे, वो हमारे पास जो F4 हो जाएगी, ये सॉरी F4 है। अब हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे डमी एक रो खुद से ऐड करवा दी, जो हमारे पास डमी रो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास डमी रो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, S1 भी जीरो आ जाएगा, S2 भी जीरो आ जाएगा, S3 भी जीरो आ जाएगा, और जो इसकी ये हमारे पास सप्लाई हो जाएगी वो हम यहाँ पे क्या ऐड करवा देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 40। ये हमारे पास जो लास्ट ये 00 ये वाली हमारे पास S1 S2 3 की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन सप्लाई और डिमांड की जो वैल्यू लेस होगी वो हम लिख देंगे 40, ताकि वो दोनों क्या हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज ऐड करेंगे, तो ये 350 बन रही है, इनकी वैल्यू ऐड करेंगे 350 बन जाएगी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, 350 आ गई। 350 हमारे पास आने की वजह से हमें पता है जो सप्लाई और डिमांड है दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। जब सप्लाई और डिमांड हमारे पास इक्वल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम आ गया, बैलेंस। अब हमने मैक्सिमाइज को मिनिमाइज के में कन्वर्ट कर लिया, बैलेंस भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड और LCM मेथड, वैम मेथड एंड WCM मेथड को अप्लाई करते हुए अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आप लोगों के पास होमवर्क है, ये आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा। LCM मेथड के साथ भी ये आप लोगों को मैं सोल्यूशन दिखा रही हूँ, आप लोगों ने चेक कर लेना है, आप लोगों का आंसर यही आता है। उसके बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको खुद चेक करना है। NWCM में सेम आप लोगों ने यही क्वेश्चन को यूज़ करते हुए इसको LCM मेथड के साथ भी करना है। इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको NWCM मेथड के साथ भी होमवर्क में ट्राई करना है। इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हुए वैम मेथड भी इसके ऊपर अप्लाई करवाना है। तो ये आप लोगों ने तीनों मेथड खुद अप्लाई करवाने हैं। जो वैम मेथड है उसका आप लोगों के पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका 2000 आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने खुद इसको होमवर्क में ट्राई करना है, इजीली आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2-3 दफ़ा हमने ये सारी वैल्यूज़ को हमने पढ़ा हुआ है, मीन सारे मेथड डिस्कस किए हुए हैं, NWCM मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम मेथड। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।